मैक्सिमम लोग जब भी अपना सबसे पहला लैपटॉप परचेज करते हैं वो 40,000 रुपए के बजट के अंदर ही करते हैं। चाहे पर्पस कुछ भी है, स्टूडेंट हो, ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप बाय करना है, कोडिंग हो, बिगिनर लेवल आपने कोडिंग करनी है, बेसिक एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आपने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करनी है, या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि आज जो हमें 40,000 रुपए का लैपटॉप मिल रहा है ना, कुछ ही दिनों की वेट है बस, उसका प्राइस 50,000 रुपए तक जा सकता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ चिप्स। वो आपको मैं पहले अपनी कई वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुका हूँ कि लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो हमने जो 40,000 रुपए के अंदर आज लैपटॉप परचेज करना है, बहुत ही सोच समझ के लैपटॉप परचेज करेंगे। पहले से हमने 16 GB रैम वाला लैपटॉप परचेज करना है। एंड मेरी इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ ना, सभी के अंदर आपको 16 GB की रैम मिलती है। एंड सभी लैपटॉप कम से कम अगले 4 साल तक इजीली चलेंगे। मेक श्योर अपने लैपटॉप के अंदर सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए बिकॉज 40,000 रुपीज एक ऐसा बजट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मिल जाती है बिकॉज ऑप्शन ढेरों इस बजट के अंदर लैपटॉप में। जैसे ये एसर का लैपटॉप है, ये इस बजट का हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, लेकिन भाई i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है इसके अंदर। एंड सेम प्राइस के अंदर मैं आपको 14 जनरेशन का लैपटॉप बताऊंगा इस वीडियो में। तो 5 सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। सभी लैपटॉप अलग है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लेना। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo ThinkBook 16। आप में से किसी भी यूजर को बड़ी डिस्प्ले चाहिए कोडिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या फिर किसी भी ऑफिस के काम के लिए, इस लैपटॉप को परचेज करेंगे बिकॉज इसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड इसकी रेजोल्यूशन काफी अच्छी है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस। ग्रुप के अंदर अगर आप बैठ के कोई कंटेंट भी देख रहे हो ना, मजा आएगा। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो, जूम मीटिंग्स होगी। बहुत ही शार्प एंड डिटेल्ड ग्राफिक्स हैं इसके। बेस्ट डिस्प्ले इस बजट की। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ ही महीने पहले। एंड डिस्प्ले के साथ ही इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एकदम ही तगड़ी है बिकॉज लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है। आइडियापैड सीरीज से काफी प्रीमियम सीरीज है थिंकबुक सीरीज। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 43,000 रुपीज। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया Ryzen 5 7535HS H सीरीज का प्रोसेसर है, तो हैवी से हैवी काम आप इस पे कर सकते हो। 16 GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। एक तो लेटेस्ट रैम दे रखी है, DDR5 रैम है, मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, डुअल चैनल रैम है, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। एंड उसी के साथ ही 64 GB तक इसकी रैम को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लैपटॉप के अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया। एंड इसकी जो टॉप लिड है वो एल्यूमिनियम की है। मतलब ऑल इन ऑल अगर आपने आंखें बंद करके कोई लैपटॉप परचेज करना है एंड आपका बजट है 40 से 45,000 रुपए का, इट इज दी बेस्ट लैपटॉप फॉर यू राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। Acer Aspire Lite, इसकी भी जो टॉप लिड है वो मेटल की है। कोडिंग के साथ ही जितने भी आपके डेली टास्क हैं, स्टडी, ऑफिस के काम, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाता है बिकॉज इसके अंदर हमें इंटेल का H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, i5 12 जनरेशन 12450H। CPU की जो परफॉर्मेंस है ना वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। Lenovo ThinkBook एंड Acer Aspire Lite दोनों के ही CPU सबसे बेस्ट है। इसके अंदर भी हमें H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। Lenovo वाले के अंदर हमें HS सीरीज का प्रोसेसर मिलता था। AMD H को ही HS कहता है। परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क नहीं है एंड दोनों ही प्रोसेसर U सीरीज से तो फार बेटर है। 16 GB की रैम मिल जाती है, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 GB की Gen 4 SSD, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल की UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। लैपटॉप की डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया इसके अंदर, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यही वाला लैपटॉप है। आगे बढ़ते हैं भाई। लैपटॉप्स की बात हो रही है, HP को कैसे भूल सकते हैं। HP का बेस्ट लैपटॉप है इस रेंज का ही। अब यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है, अगर आपको ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप चाहिए ना, फिर आपने बाय करना है U सीरीज का प्रोसेसर। लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, फिर आप इन दोनों लैपटॉप में से कोई भी परचेज कर लो जो हमने इससे पहले देखे हैं, Lenovo ThinkBook एंड Acer Aspire Lite, बिकॉज इन दोनों के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। परफॉर्मेंस H सीरीज की ज्यादा अच्छी होती है। और हाँ, HP एज अ ब्रांड अगर इसके सर्विस नेटवर्क की बात करूं, सबसे बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस है इसकी। Ryzen 5 प्रोसेसर 7000 सीरीज का 7430U, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम मिल जाती है। 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही AMD की रेडियन ग्राफिक्स। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। इसके अंदर भी हमें बैकलिट कीबोर्ड मिलता है एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिलता है। लैपटॉप बहुत ही प्यारा है, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज Lenovo V15 लैपटॉप। इसमें भी हमें U सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। HP का जो U सीरीज का प्रोसेसर देखा हमने, इसकी परफॉर्मेंस उससे 8 to 10% ज्यादा बढ़िया निकल के आती है बिकॉज इसके अंदर हमें Ryzen 7 7730U प्रोसेसर मिल जाता है। Ryzen 7 एंड वो भी आपको 42,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 180 डिग्री हिंज, प्राइवेसी शटर कैमरा, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही 16 GB की रैम एंड 512 GB की SSD मिल जाती है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। TN पैनल के साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। नो डाउट इस लैपटॉप को लास्ट मंथ काफी लोगों ने परचेज करा है, बट मेरे अकॉर्डिंग 2-3 कमियां हैं जो इसकी बेटर हो सकती हैं। एक तो बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, दूसरा TN पैनल लगा हुआ है। कंटेंट में कलर एक्यूरेसी, कंट्रास्ट वगैरह बिल्कुल ही एवरेज मिलता है। भाई आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप पे काम करना चाहते हो, प्रीमियर प्रो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो ना, फिर ये डिस्प्ले बढ़िया नहीं है बिकॉज TN पैनल पे कलर से रिलेटेड भाई
कोई काम नहीं होता। AMD के Radeon ग्राफिक्स मिल जाते हैं, आप इसे जरूर कंसिडर करें। एडिटिंग के अलावा जो मर्जी कर सकते हो इस पे आप, लेकिन अगर आपने डिस्प्ले के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कलर्स एंड व्यूइंग एंगल्स आपको एकदम टॉप के चाहिए, फिर आप भाई एसर वाले इस मॉडल को परचेज कर लो। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं है, बस एसर वाले की डिस्प्ले हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है एंड एसर वाले के अंदर हमें MS ऑफिस भी मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करना। नाउ लास्ट इज डेल का 15 लैपटॉप। अब देखो ये जो लैपटॉप है नॉर्मल कामों के साथ ही मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। सभी को पता है कि जो डेल के लैपटॉप होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म यूजेज में बहुत ही बढ़िया होते हैं, और ये जो इसका मॉडल है वो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। इंटेल कोर 3-100U प्रोसेसर दिया गया 14 जनरेशन का, एकदम ही नया, फास्ट एंड ज्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। रैम इज नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। एंड इसके अलावा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। एंड डेल के अंदर भी ये डिस्प्ले मिलनी बहुत ही रेयर है, तो अगर आपने घंटों तक बैठ के काम करना है ना, ये डिस्प्ले आप जरूर कंसीडर करो। बहुत ही स्मूथ है इसकी डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर एंड MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। उसी के साथ ही मैकेफे एंटीवायरस भी मिल जाएगा आपको इस लैपटॉप में, एंड वो भी 1 साल के लिए। ये तो बात हुई 15.6 इंचेस वाले मॉडल की, लेकिन सेम लैपटॉप आपको अगर 14 इंचेस के अंदर चाहिए तो डेल का ही 14 इंचेस वाला मॉडल ये वाला आता है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने नॉर्मल काम करनी है, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए, U सीरीज का प्रोसेसर बाय करेंगे। 3 लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं, डेल, लिनोवो एंड HP, या फिर आप एसर के साथ में जा सकते हो जो कि लिनोवो का अल्टरनेट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने हैवी काम करनी है फिर भाई 2 लैपटॉप सबसे बढ़िया है, लिनोवो का थिंकबुक एंड दूसरा एसर का एस्पायर लाइट। दोनों के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। इन पांचों के अलावा भाई और कोई लैपटॉप देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाले सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है 2026 के अकॉर्डिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।